10th सम देखो इसी केस बी का, 6√3x² प्लस 7x माइनस √3 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6√3, वो आपको मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट टर्म के साथ, माइनस की साइन, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और 3 6 क्या होता है 18। अब 18 के पेयर ऑफ फैक्टर्स देखो, बीच में 7 है, रैशनल कोएफिशिएंट है वो, तो ये सारे रूट्स जो है सॉरी पेयर ऑफ फैक्टर्स जो आएंगे वो रैशनल रहेंगे। 18 यानी 1 इंटू 18, 2 9 18, 3 6 18। अब देखो b पॉजिटिव और c नेगेटिव, p पॉजिटिव c नेगेटिव थर्ड फॉर्म, यानी स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव लार्जर पॉजिटिव स्मॉलर नेगेटिव। हमको क्या चाहिए बीच में +7, 9 माइनस 2 is 7, सो ये हो जाएगा 6√3x², 7x को हम स्प्लिट करेंगे 9x माइनस 2x माइनस √3 0। अब देखो यहां पर 6√3x², इस 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख रहा हूं। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पे √3 है, 9 को 3 इंटू 3 लिखा है ना, तो इस 3 को देखो, हाँ अब क्या कर रहा हूं मैं, 9 यानी 3 इंटू 3 आया था, उस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एनी नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट। 9 था 3 इंटू 3 और एक 3 को उठाकर मैंने √3 इंटू √3 लिखा, माइनस ये 2x माइनस √3 0। अब यहां पर देखो आप 6 और 3 का HCF आएगा 3, और ये √3 और एक √3 कॉमन निकलेगा, और एक x कॉमन निकलेगा। तो अब यहां से देखो √3 आ गया पहले टर्म में से, एक x भी आ गया, 6 था तो सिर्फ 3 आया, 6 यानी 3 इंटू 2, तो 2 बचेगा, एक x बचेगा, प्लस 3 निकल चुका है, √3 निकल चुका है x, तो एक √3 बचेगा, माइनस साइन, थर्ड टर्म की साइन हम देते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो क्या बचेगा 2x, माइनस कॉमन निकला तो इस माइनस का प्लस, √3 is 0, बराबर है। इन केस अगर ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है कि यार ये नहीं समझ रहा है, तो इसमें हम 1-2 स्टेप्स बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे देखो, हम क्या करेंगे, जो आपको दिख रहा है कॉमन निकलने जैसा वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 9 का HCF क्या होता है 3, सो 3 कॉमन ले लिया हमने, x और x में से एक x, ओके। 6 यानी क्या 2 इंटू 3, 3 निकल चुका है, 2 बचेगा, एक √3 बचेगा, x बचेगा, प्लस x निकल चुका है, 9 यानी 3 इंटू 3, एक 3 निकल चुका है, 3 बचेगा, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकलेगा, ये 2x माइनस कॉमन निकला तो इस माइनस का प्लस, दिस √3 is 0। अब आप देखो यहां पर ये दोनों ब्रैकेट अभी तक सेम नहीं हुए, ब्रैकेट सेम ही होने चाहिए ये, बराबर है। सो दिस इज 2√3x प्लस 3। अब क्या होगा, अंदर के अंदर इस 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3। अब देखो बाकी ये ब्रैकेट जैसा कि वैसा, इसको कोई चेंज नहीं करना, और अब ये ब्रैकेट के अंदर से √3 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3, √3 कॉमन निकला x, ये 2x प्लस एक √3 माइनस 1, दिस इज 2x प्लस √3 is 0। सो दिस विल बी 3√3x minus 1 into 2x plus √3 is 0. So this is 3√3x minus 1 is 0 और 2x plus √3 is 0. Okay? ब्रैकेट ये दोनों सेम आना ही चाहिए, कुछ भी करो आप। So this is कुछ भी मतलब सही करना, नहीं तो कुछ भी कर देंगे मन से और बोलेंगे ब्रैकेट सेम लाना है अपने को। और अब ये 3√3 मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएंगे, तो x इज 1/3√3 और x इज माइनस √3/2। तो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो अब ये देखो 11th और 12th ये समझो है, ये होम असाइनमेंट है, आपको सॉल्व करके देखना है, बराबर है। और केस बी में आप इतना ध्यान में रखोगे कि केस बी में क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों ही इरेशनल रहेंगे, पर जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो रैशनल आना चाहिए। अगर प्रोडक्ट इरेशनल आ रहा है तो वो सम फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व होगा। सम गलत है ऐसा नहीं है, वो सम फिर फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। ओके, भले ही यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 नहीं रहा, यहाँ पे कोई और भी नंबर रहा रूट में तो चलेगा, जैसे मैं आपको पिछले फ्रेम में बता चुका हूँ अभी। ओके, थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि √2 था और √18 था, तो √2 और √18 √36 आया, पर √36 क्या होता है 6, मतलब वो कहीं ना कहीं रैशनल में कन्वर्ट हुआ।
तो इनका प्रोडक्ट जो है वो रैशनल होना चाहिए। अगर वो रूट में रहा तो ये फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए टाइप 3 में केस सी देखेंगे हम। ओके, केस सी में ऐसा है कि क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, लीनियर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों ही रैशनल है, तीनों ही रूट में आएंगे। पर जैसा केस बी में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो रैशनल आना चाहिए, वो रूट में नहीं आना चाहिए। तो सेम वो कंडीशन यहाँ पे भी प्रिवेल करेगी। ओके, हाँ, यहां पर मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के जो रूट में जो रेडिकेंड है वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, और नहीं रहे तो वो ऐसे रहेंगे कि उनको सिंप्लीफाई करने के बाद वो सेम हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको केस बी में बताया था, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल बताया था, बराबर है। लेकिन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इनका मल्टीप्लिकेशन रैशनल ही आएगा, रूट में नहीं आएगा। ओके, एक और बात, यहां पर आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट में √2 है, कांस्टेंट में √2 है और लीनियर कोएफिशिएंट में भी √2 है, तो जरूरी नहीं कि लीनियर में √2 आने को ही नहीं, ये तीनों सेम होना ऐसा जरूरी नहीं है। ये दो सेम होंगे ही, नहीं रहे तो सिंप्लीफाई करके सेम आएंगे। ये बीच वाला जो है वो सेम नहीं रहा तो भी चलता है। वैसा नेक्स्ट हम देखेंगे जहां पे ये बीच वाला जो है वो सेम नहीं है इन दोनों से। अब देखो इसे सॉल्व करना है हमें। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3√2, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट, 3 4 12, √2 इंटू √2 2 मतलब 24। अब देखो पेयर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। जब भी लीनियर कोएफिशिएंट रूट में रहेगा, ओके, मतलब वो इरैशनल रहेगा, तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर्स आते हैं वो भी रूट में ही रहेंगे। यहाँ पे √2 है ना, तो यहाँ पे भी √2 ही लेना पड़ेगा। और √2 इंटू √2 क्या होता है 2, हमको चाहिए 12, 2 कितने सा 20, हमको चाहिए 24, √2 इंटू √2 होता है 2, हमको चाहिए 24, 2 कितने सा 24 होता है 2 12 सा। ओके, 12 के पेयर ऑफ फैक्टर्स इनके साथ जोड़ो, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ओके, अब देखो ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव। किसका एडिशन 7√2 होगा, 3√2 प्लस 4√2 7√2। सो अभी हो गया 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स प्लस 4√2 एक्स प्लस दिस कांस्टेंट टर्म 4√2 इज 0। दोनों में से 3√2 और x कॉमन निकलेगा तो बचेगा एक x, प्लस ये तो पूरा कॉमन निकल चुका है तो 1 बचेगा, प्लस दिस इज 4√2 x प्लस 1 इज 0। सिंपल सम एकदम, ये 3√2 x प्लस 4√2 इंटू x प्लस 1 इज 0, मतलब 3√2 x प्लस 4√2 इज 0 और x प्लस 1 इज 0। अब देखो ये 3√2 x है प्लस 4√2 है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 4√2 होगा, और दिस इज x इज -1। अब x इज माइनस 4√2, ये 3√2 मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन, √2 कैंसिल, सो x इज -4/3 और x इज -1। ये भले ही दो वैल्यूज आए, एक एक करके इसमें डाल के देखो, आंसर 0 ही आएगा वेरिफिकेशन के लिए। ओके, 14 सम देखो, 2√5 स्क्वायर माइनस 4√6x माइनस 3√5 0। अब देखो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है 2√5, कांस्टेंट टर्म है -3√5, दोनों के जो इरेशनल जो नंबर्स हैं √5 दोनों के रेडिकेंड सेम है 5, पर जो आपका लीनियर कोएफिशिएंट है इसका रेडिकेंड 6 है, अलग है, फिर भी ये सॉल्व होगा। अब आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले 2√5 इंटू -3√5, √5 इंटू √5 5, 2 इंटू -3 इज -6 और इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा -30। अब जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो √6 दोनों में होने चाहिए, पर √6 इंटू √6 क्या होता है 6, हमें क्या चाहिए 30, 6 कितने सा 30 होता है 6 5 वो 1 इंटू 5 ही होगा, एक ही पेयर है। ओके, अब इसमें भी b निगेटिव और c भी निगेटिव। अब देखो b निगेटिव c निगेटिव मतलब स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव, लार्जर इज नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। सो देखो 1 - 5 is -4, so this can be written as 2√5x square माइनस ना लेते हुए हम लेंगे
प्लस ये 1 नहीं लिखते चलता है, √6x माइनस 5√6x माइनस 3√5 इज 0। अब आप देखो यहां पर इन दोनों में ऐसे तो कुछ x छोड़कर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर गौर करो आप अच्छे से देखो तो ये है 2, ओके, इसे हम लिखेंगे √2 इंटू √2 इंटू ये √5x², ओके। अब इसको थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, देखो ये 2 को लिखा √2 इंटू √2 इंटू ये √5x² प्लस √6 जो है उसको हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। ऐसा सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में पॉसिबल है। जैसे अगर ऐसा रहा √5 को आप √2 प्लस √3 ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, ओके। ये चीज मल्टीप्लीकेशन में पॉसिबल है। जैसे √6 है तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसा लिखते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन √6 को आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो। ये चीज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पॉसिबल है, ओके। मतलब ये √6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में पॉसिबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं पॉसिबल है, ओके। सो सर्ट्स को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं स्प्लिट कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कर सकते हो। तो √6 यानी √2 इंटू √3 ये x माइनस, अब देखो मैं रब कर दे रहा हूं ये सब, तो देखो ये फर्स्ट टर्म था 2√5x², इसको हमने लिखा 2 को √2 इंटू √2 ये √5x² प्लस इस 6 को लिखा √2 इंटू √3 और ये x माइनस इस 5 को हम लिखेंगे √5 इंटू √5 क्योंकि यहां पे √5 है। इस √6 को हम लिखेंगे √2 इंटू √3 और ये x माइनस अब इस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 इंटू दिस √5 इक्वल टू 0। अब देखो ये पहले दो टर्म है, इसमें आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ये √2 तो हम √2 कॉमन निकालेंगे और x² और x में से एक x, तो क्या बचेगा यहाँ पे √2 इंटू √5 है √10, एक x बचेगा प्लस ये √3 बचेगा, सिर्फ x तो निकल चुका है, माइनस इनमें कॉमन क्या क्या है √5 ये एक √3 और ये एक √3, ओके। सो ये √5 इंटू √3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा √5 इंटू √2 इज √10, ये एक x माइनस कॉमन निकला तो इस माइनस का प्लस और ये √3, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। और अब यहां पर इसको हम लिखेंगे √10x प्लस √3, ये दोनों ब्रैकेट जो सेम आए, इंटू √2x माइनस इसे √15 लिख देंगे। सो अब ये देखो √10x प्लस √3 इज 0 और √2x माइनस √15 इज 0। अब ये हो जाएगा √10x is equal to minus √3 और √2x is √15. So this is x is minus √3 by √10 और x is √15 by √2 which is actually written as under root of 3 by 10। ये ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हो, बराबर है। जैसे मल्टीप्लीकेशन में अगर ऐसा कुछ है √2 इंटू √3 तो आप इसको ऐसा लिखते हो, पर अगर ऐसा एडिशन में है तो एडिशन में ऐसा मत कर देना, ओके। और सर्च और अच्छे से अगर देखना है तो हमारा जो 9th स्टैंडर्ड का वीडियो है, ओके, सर्च लेसन पे, वो आप देखो, इसमें और डिटेल में रहेगा ये सब। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर 11th एंड 12th आर कंसीडर्ड। हाँ, और ये हो जाएगा x is √15/2। सो ये आपके सोल्यूशन आ रहा है, ओके। अब ये केस सी के ये दो सम्स है, होम असाइनमेंट, ये आपको सॉल्व करके देखना है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो या दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मेक श्योर कि आप आंसर्स वहां पे अपलोड कर रहे हो ताकि समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। और इसमें ये जो टाइप 3 हमने देखा है जिसमें कोएफिशिएंट रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने जो भी इरेशनल कोएफिशिएंट देखे उन सबका ऑर्डर 2 था, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 देखा।
जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट तक ही सीमित हो। ओके, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट ऐसे भी आ सकते हैं, पर इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं हमको। ओके, सिलेबस में इतना ही है, इतना पढ़ो, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना।